हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू योर ओन चैनल मीडू स्टडी। मैं हूं आपका फ्रेंड आशुतोष, आई एम इंदौर से। एंड जैसा कि आप सब जानते ही हैं, मीडू स्टडी है आपका अपना चैनल इनिशिएटिव जिसमें हम समझते हैं, पढ़ते हैं मैनेजमेंट के अलग अलग सब्जेक्ट्स को, टॉपिक्स को बड़े ही सिंपल वे में। फ्रेंड्स, हमारे चैनल पे 5 डिफरेंट मैनेजमेंट के मॉड्यूल्स हैं। मार्केटिंग है, स्ट्रैटेजी है, ह्यूमन रिसोर्सेज है, ओबी है और आपका ऑपरेशंस है। आज की वीडियो जो है हमारे वन ऑफ द मोस्ट लाइक्ड एंड एडमायर्ड चैनल के कॉन्सेप्ट से है, जिसका नाम है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट को आप रेफर कर सकते हैं। हम 6 चैप्टर में चल रहे हैं, मतलब ऑलरेडी 5 चैप्टर्स की सारी कंप्लीट वीडियोस आ चुकी हैं। एंड पिछली वीडियो में जो वीडियो नंबर 17 थी, आपको ध्यान हो, हमने स्टार्ट किया था स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन और उसमें हमने समझा था कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी। जिन्होंने दोस्तों ने वो वाली हमारी वीडियो नहीं देखी है, प्लीज़ वीडियो नंबर 17 को देखिए ताकि टॉपिक की कंटिन्यूटी बने। उसमें आपको समझ में आएगा कि स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन में कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है। फिर कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी की अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ के बारे में हमने जाना था। आपको ध्यान होगा, एक चार्ट मैंने आपको दिखाया था कि ग्रोथ स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, फिर स्टिल रहने वाली स्ट्रैटेजीज़ होती हैं और फिर अपने आप को क्लोज करने वाली स्ट्रैटेजीज़ होती हैं। उन्हीं स्ट्रैटेजीज़ के बारे में हम फर्दर पढ़ेंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं लास्ट वाले टॉपिक से। हमने जो है ऑलरेडी लास्ट वीक में जो पढ़ा था ये उसकी कंटिन्यूएशन है और इसमें हम पहले पढ़ते हैं डाइवर्सिफिकेशन की स्ट्रैटेजीज़। कंसंट्रेशन की स्ट्रैटेजीज़ ऑलरेडी पढ़ ली थी, अब बात करें डाइवर्सिफिकेशन की। डाइवर्सिफाई करना मतलब फैलना, फैलना मतलब किसी भी चीज़ में जब वर्ड डाइवर्सिफाई आया ना, उसका मतलब होता है कि एक्सटेंड करना। तो इसमें पहला टाइप होता है कंसेंट्रिक या रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन। देखिए, वर्ड कंसेंट्रिक आपने जिन्होंने स्कूल के टाइम में पढ़ा होगा, कंसेंट्रिक सर्कल मतलब क्या होते हैं, एक पॉइंट के चारों तरफ सर्कल्स। तो कंसेंट्रिक कहीं ना कहीं रिलेटेड होता है। उसमें सर्कल्स में क्या रिलेटेड होता है कि वो एक पॉइंट के अराउंड है, रेडियस अलग है। ऐसे ये डाइवर्सिफिकेशन कहीं ना कहीं रिलेटेड होती है। ग्रोथ इनटू रिलेटेड इंडस्ट्री व्हेन अ फर्म है स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव पोजीशन बट इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस इज लो। मतलब रिलेटेड इंडस्ट्री में जो है वो जा रही है। मतलब एग्जांपल ले लीजिए, कोई एक कंपनी है जो मिल्क मैन्युफैक्चर कर रही थी अभी तक, दही ये सब बना रही थी, वो अगर आइसक्रीम वाले में चली जाए, कहीं ना कहीं रिलेटेड है। या कोई फैब्रिक वाली वो थी, वो अब क्लोथिंग स्टिचिंग में चली जाए। ये होती है रिलेटेड इंडस्ट्री। मतलब ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल ही, आप मान लीजिए कंस्ट्रक्शन का सामान बना रहे थे और फिर आप ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाने लगे। कुछ रिलेटेड काम करने को जो है वो कहते हैं कंसेंट्रिक या रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन। नेक्स्ट इसमें होता है कॉन्ग्लोमरेट यानी कि अनरिलेटेड, मतलब इसका बिल्कुल उल्टा। उसमें क्या था, आपस में रिलेशन था, यहाँ पे रिलेटेड ही नहीं है। डाइवर्सिफाइंग इनटू इंडस्ट्री अनरिलेटेड टू द करंट वन। ऐसी इंडस्ट्री जैसे मैं कह रहा था ना, कंस्ट्रक्शन का सामान बना रहे हैं और ब्यूटी प्रोडक्ट्स में चले जाएं, ये एग्जांपल किसका होता है? ऐसा कोई कंपनी करे तो ये हो जाएगा अनरिलेटेड में। या फिर आप कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी है और आप फूड चेन खोल लें। इसका एक आपको एग्जांपल देता हूँ, ऊबर ईट्स आपने सुना होगा। अब ऊबर क्या थी, आपकी कैब बुकिंग की थी, उनका खाने से क्या रिलेशन था, बट वो खाने की सप्लाई भी करने लगा, तो अनरिलेटेड इंडस्ट्री में जाना हो गया ना। ये एक एग्जांपल है कॉन्ग्लोमरेट का। मैनेजमेंट रियलाइजेज दैट करंट इंडस्ट्री इज अनअट्रैक्टिव। तो ये कब करना पड़ता है? अगर मान लीजिए करंट इंडस्ट्री में बहुत स्कोप हो, ग्रोथ हो रहा हो, सब हो रहा हो, तो जरूरत नहीं है। लेकिन जब ये लगता है कि इसमें हम उतना कॉम्पिटिटिव एडवांटेज या एज अब नहीं ले पा रहे हैं या जूस टर्न आउट हो चुका है, तो उस केस में जो है उसको अनडाइवर्सिफाइड इसको किया जाता है, जिसको कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन बोलते हैं। फर्म लैक आउटस्टैंडिंग एबिलिटी और स्किल दैट इज इट कुड इजीली ट्रांसफर टू रिलेटेड प्रोडक्ट्स और सर्विसेज इन अदर इंडस्ट्रीज। तो मतलब कि वो स्किल्स को लैक करती है, इसलिए रिलेटेड प्रोडक्ट्स में नहीं जा पा रही, इसलिए वो डाइवर्सिफाई कर देती है। तो दोस्तों, ये थी डेफिनेशन हमारी कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन की। अब नेक्स्ट हम शुरू करते हैं कंट्रोवर्सीज कंट्रोवर्सीज इन डायरेक्शन स्ट्रैटेजीज। ये जो डायरेक्शन स्ट्रैटेजीज के 2 एग्जांपल थे, उसमें हम बात करते हैं कि क्या कंट्रोवर्सीज। जैसे हमने पढ़ा था कि हमें वर्टिकल करना चाहिए या हॉरिजॉन्टल, दोनों के एडवांटेज है, दोनों के डिसएडवांटेज। कंसंट्रेशन में जाएं या डाइवर्सिफाई करें, फिर कंसंट्रेशन में भी जाएं तो कंसेंट्रिक जाएं या कॉन्ग्लोमरेट। तो ये सारे क्वेश्चन से कंपनी को आंसर करने पड़ते हैं जब डायरेक्शन स्ट्रैटेजीज में जाते हैं। अब आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेज ऑफ स्ट्रैटेजीज में, जिसमें हम ग्रोथ पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ते हैं स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी। स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी की 3 टाइप्स होती हैं। सबसे पहली होती है पॉज या प्रोसीड विद कॉशन स्ट्रैटेजी। इसका मतलब होता है अपॉर्चुनिटी टू रेस्ट बिफोर कंटिन्यूइंग अ ग्रोथ और रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी। मतलब कंपनी जो है वो एक कहते हैं ना, जब भागते भागते थक जाए तो थोड़ी देर रेस्ट कर लेना चाहिए, पॉज ले लेना चाहिए, गैप ले लेना चाहिए। ये वही स्ट्रैटेजी है। मतलब जब कंपनी किसी उसमें ग्रोथ करते हुए सब करते हुए थक चुकी तो कुछ टाइम के लिए रेस्ट कर रही है, उसको कहेंगे पॉज या प्रोसीड विद कॉशन स्ट्रैटेजी। फिर आता है नो चेंज स्ट्रैटेजी। डिसीजन टू डू नथिंग न्यू
चॉइस टू कंटिन्यू करंट ऑपरेशन एंड पॉलिसीज फॉर द फोर्सेबल फ्यूचर, मतलब इसमें कंपनी डिसाइड करती है कि हम कुछ नया नहीं करेंगे और जो करंट ऑपरेशन और पॉलिसी हैं उन्हीं पे कंटिन्यू रखते हैं। इसको कहते हैं नो चेंज स्ट्रैटेजी। अब हमारी जो थर्ड स्ट्रैटेजी है स्टेबिलिटी में, वो है प्रॉफिट स्ट्रैटेजी। इसमें कंपनी क्या डिसाइड करती है, नथिंग न्यू इन वर्सनिंग सिचुएशन बट इंस्टेड टू एक्ट एज टफ द कंपनीज प्रॉब्लम्स आर ओनली टेम्परेरी, मतलब नया कुछ नहीं कर रहे बट प्रॉफिट के लिए क्या कर सकते हैं वो सब करने के लिए कंपनी डिसाइड करती है। इसके साथ हमारी स्टेबिलिटी वाली स्ट्रैटेजीज जो है फिनिश होती हैं। चलते हैं नेक्स्ट। सबसे पहले अब लास्ट हमारा सेट बचा, आपको ध्यान हो उस चार्ट में हमने ग्रोथ की बात कर ली, स्टेबल की बात कर ली, अब हम बात करेंगे रिट्रेंचमेंट की। रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजीज यूज्ड व्हेन फर्म हैज वीक कॉम्पिटिटिव पोजीशन इन सम और ऑल ऑफ प्रोडक्ट लाइंस फॉर पुअर परफॉर्मेंस, मतलब हमारी कॉम्पिटिटिव पोजीशन कमज़ोर है। अब ये हो सकता है कंपनी ओवरऑल बेकार परफॉर्म कर रही हो, या ये भी हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर बिजनेस में कर रही हो। अब कंपनी के मान लीजिए 5 या 6 अलग अलग जगह प्लांट्स हैं, यूनिट्स हैं, कहीं बाकी सब ठीक है, एक या दो खराब काम कर रहा है, कोई एक पर्टिकुलर मार्केट काम नहीं कर रही, कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट काम नहीं कर रहा या ओवरऑल काम नहीं कर रहा। इन सब केसेस में कंपनी को रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी लेनी पड़ती है और अलग अलग रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजीज होती हैं। सबसे पहली जो रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी होती है टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी। टर्न अराउंड मतलब उससे लॉस से बाहर निकल के उभर के बाहर आना। एम्फोसाइज द इंप्रूवमेंट ऑफ ऑपरेशनल एफिशिएंसी व्हेन कॉर्पोरेशन प्रॉब्लम आर परसवेसिव बट नॉट क्रिटिकल, मतलब प्रॉब्लम्स हैं बट इतनी क्रिटिकल भी नहीं है जिनसे उभरा ना जा सके। तो इस केस में कंपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी पे एम्फोसाइज करती है और कोशिश करती है, ये देखती है कि कैसे मैं टर्न अराउंड करके इस मुश्किल सिचुएशन से बाहर आ जाऊँ। दूसरी स्ट्रैटेजी होती है दोस्तों कॉन्ट्रैक्शन, एफर्ट टू क्विकली स्टॉप द ब्लीडिंग अक्रॉस द बोर्ड बट इन साइज एंड कॉस्ट्स। इसका मतलब जो आपका नुकसान हो रहा है उसको कम करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर लेना। इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए कंपनी के लॉस हो रहे हैं बट पूरा तरीके से वाइंड अप नहीं करना, ठीक है, तो उसका जो बिजनेस है, मान लीजिए इंडिया में 4 जोन्स हैं, उसमें से साउथ जोन में बहुत कम चलता है और ऑपरेशनल कॉस्ट वहाँ ज़्यादा आ रही है, तो कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेटेजी का एग्जाम्पल होगा कि साउथ के ऑपरेशन बंद कर लो, बाकी 3 जगह फोकस करो, क्या दिक्कत है, आपको कम से कम उभरने का एक मौका तो मिल रहा है, ऐसा तो नहीं पूरी ओवरऑल कंपनी जो है लॉस में जाए। तो ये एग्जांपल होता है दोस्तों कॉन्ट्रैक्शन का, जहां पर साइज एंड कॉस्ट में हम किसी वे में कट कर लेते हैं। थर्ड रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी होती है कंसोलिडेशन, स्टेबलाइजेशन ऑफ द न्यू लीनियर कॉर्पोरेशन, मतलब एफर्ट्स को, चीज़ों को कंसोलिडेट करना, टीम को कंसोलिडेट करना और उसके बाद उस लीन कॉर्पोरेशन के साथ काम करना, ये होती है थर्ड स्ट्रेटजी रिट्रेंचमेंट की। फोर्थ आती है कैप्टिव कंपनी स्ट्रेटजी, कंपनी गिव्स अप इंडिपेंडेंस इन एक्सचेंज फॉर सिक्योरिटी। इसका मतलब कंपनी किसी बाहरी उसको जो है ये कहती है आप हमें सिक्योर करो। सिक्योर नॉर्मली किस टर्म्स में होता है, फाइनेंशियल टर्म्स में ही ज़्यादातर होता है, और बदले में हम आप इंडिपेंडेंस वो करके और आपको बोर्ड पे मेंबर देने देंगे। मतलब किसी कंपनी का मैं नाम नहीं लूँगा बट क्रिटिकली कंपनी से करती है, लॉस मेकिंग है, किसी एक्सटर्नल्स को कहेंगे आप हमें इन्वेस्ट करो, बदले में बोर्ड का आप ये इतना परसेंटेज शेयर ले लो और कुछ मेंबर आपके हमारे बोर्ड पे आ जाएंगे। ये एग्जांपल होता है कैप्टिव कंपनी स्ट्रैटेजी का। फिर आता है सेल आउट स्ट्रैटेजी, मतलब मैनेजमेंट कैन स्टिल ऑब्टेन गुड प्राइस फॉर शेयर होल्डर्स एंड एम्प्लॉइज कैन कीप द जॉब बाय सेलिंग द कंपनी टू अदर फर्म, मतलब कंपनी में बंद नहीं कर रहा, किसी और को बेच देता हूँ। इससे क्या होगा, देखिए जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी जॉब नहीं जाएगी, शेयर होल्डर्स का पैसा भी नहीं डूबेगा, दूसरी फर्म उसको खरीद लेगी, वो पैसे से आप लोगों को जो है सैलरीज देते रहिए, कंपनी सस्टेन करती रहेगी और मीनवाइल जो आप उसको इंप्रूवमेंट नहीं कर पा रहे थे वो दूसरा पर्सन कर देगा। तो ये वाली स्ट्रैटेजी होती है जिसमें कंपनी को सेल आउट कर दिया जाता है। फिर आती है डाइवेस्टमेंट, सेल ऑफ अ डिवीजन विद लो ग्रोथ पोटेंशियल। डाइवेस्टमेंट का मतलब कंपनी को सेल नहीं कर रहे, एक पर्टिकुलर डिवीजन को सेल कर दिया, और ये बहुत सारी कंपनीज करती हैं। मतलब मान लीजिए 5 अलग अलग डिवीजन है, एक डिवीजन है जो अच्छा परफॉर्म नहीं करी, 2 डिवीजन है, उनको बंद करने की बजाय उस पर्टिकुलर डिवीजन, उस पर्टिकुलर बिजनेस को आप सेल आउट कर दीजिए, बाकी काम जो है जिसमें आपकी प्रॉफिट है या जिसको आप सही से कंट्रोल कर पा रहे हैं उसको खुद करते रहें। फिर आता है बैंक्रप्सी, सब कुछ कर लिया, वर्कआउट नहीं कर रहा और अब आप नहीं सस्टेन कर सकते, तो कंपनी जो है मैनेजमेंट ऑफ फर्म टू कोर्ट को दे देती है इन रिटर्न फॉर सम सेटलमेंट ऑफ कॉर्पोरेशंस ऑब्लिगेशंस। मतलब कि वो ये कहती है कि भाई सेटल कर दो इसको, और कोर्ट के आगे कह देती है हम बैंकरप्ट हैं, जिसको मतलब हिंदी में इसके लिए वर्ड दिवालिया होता है, दिवालिया घोषित कर दिया, अब कोर्ट उसको अपने आप जो है कंट्रोल करेगा। फिर आता है लिक्विडेशन, लिक्विडेशन मतलब मैनेजमेंट टर्मिनेट्स दी फर्म, लिक्विडेट कर देना, उसको ख़त्म कर देना, सब कुछ करने के बाद भी कंपनी को नहीं बचा पाए और एट द एंड कंपनी ख़त्म हो गई, वो कहलाता है दोस्तों लिक्विडेशन।
तो इसी के साथ आज की वीडियो हमारी फिनिश होती है, जिसमें हमने अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ को जाना। हमने जो है, आप वीडियो नंबर 17 और 18 को मिला के देखेंगे तो आपको सारी स्ट्रैटेजी समझ में आ जाएंगी, ग्रोथ, स्टेबिलिटी और उसके बाद रिटेंचमेंट। अगले में हम स्टार्ट करेंगे पोर्टफोलियो एनालिसिस। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें एक मज़ेदार कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे जो कि है BCG मैट्रिक्स, जो कि आपका मार्केटिंग में, स्ट्रैटेजी में सब जगह काम आता है और वर्कएक्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए उसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो रखी है, अगले में हम उसी को डिटेल में समझेंगे। आज की वीडियो में कोई कन्फ्यूजन हो, किसी भी स्ट्रैटेजी में कोई डाउट हो, आपको समझना हो, फर्दर जानना हो, आप मेल ID पे हमें बता सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, टेक केयर।